मैं रूपेश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय संस्कृति और हमारा इतिहास। दोस्तों, मैं आज आपको भारत माता के वीर सपूत व महान योद्धा बप्पा रावल के बारे में बताना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि सीमा से बाहर जाकर भी केसरिया फहराया, भरत भूमि की पवन रज का जिसने मान बढ़ाया, ईरान और अफगान को जिसने जाकर जीता, टूट पड़ा था यमुनों पर वो बप्पा रावल। मेवाड़ वंश के संस्थापक व वीर योद्धा बप्पा रावल की महानता और वीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आज भी पाकिस्तान का मुख्य शहर रावलपिंडी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। आइए पहले चलते हैं कि बप्पा रावल बने कैसे। बप्पा रावल को काल भोज भी कहा, काल से कम नहीं थे बप्पा रावल। उनके जन्म के समय चित्तौड़ पर आधिपत्य था मौर्य वंश के शासक मानमोद। मात्र 20 वर्ष की आयु में, सिर्फ 20 वर्ष की आयु में अपनी सेना खड़ी करी और चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप इन्हीं के वंशज हैं। ऐसे योद्धा के बारे में हम नहीं जानते। और ये योद्धा महान कैसे बने? 712 में पहली बार किसी विदेशी सेना ने भारत पर अटैक किया। मोहम्मद बिन कासिम, उस समय मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ एक ही खलीफा के अधीन थी। अपनी खलीफा से इजाज़त लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था और आधे से ज़्यादा भारत को अपने अंडर कर लिया था। पर बप्पा रावल को ये सब मंजूर कहाँ था। अपनी सेना खड़ी करी, ढीलों को इकट्ठा किया और इन लोगों को, मोहम्मद बिन कासिम की सेना को ईरान और अफगान तक खदेड़ा, टर्की तक खदेड़ा था। इनको गाजर मूली की तरह काट दिया था, भगाते भगाते मारा था। जैसे सज के आए थे वैसे ही रज के वापस कर दिया था। इनको छोड़ने गए थे, जहाँ से आए थे वहाँ तक काटते काटते। ये थे बप्पा रावल। और लौटते समय उनके मन में ख्याल आया कि यदि कोई ऐसा दुस्साहस द्वारा करता है, वैसे इस दृश्य को देखने के बाद कई सालों में कोई होश में नहीं आएगा जो स्थिति उन्होंने की थी, पर तब भी इन फ्यूचर यदि कोई ऐसा करता है तो लौटते समय सिंध पर, आज जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, लौटते समय वहाँ अपनी एक चौकी बना रावलपिंडी के नाम, जो आज भी पाकिस्तान में स्थित है। चौकी का कारण ये था कि यदि कोई आतताई भारत पर आक्रमण करे तो बप्पा रावल को उसके बारे में पहले ही पता चला, खामखा गुस्से में ज़्यादा ना मारने पड़े, तैयारी करके सेना से युद्ध लड़ा जाए और भगा दिया जाए। ऐसे थे बप्पा। इन योद्धाओं को हमसे छुपाया जाता है। इनसे महान और बड़ा योद्धा आज तक कोई जन्मा नहीं। आधी से ज़्यादा दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद मात्र 35 वर्ष की आयु में ही ये सब कर डाला था। और 35 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया और एकलिंग जी की उपासना करने, संन्यास लेने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, मेवाड़ वंश बना दिया और चले गए वैराग्य। जय भोलेनाथ। बस मेरे भाइयों, अपना इतिहास पढ़िए। अपना इतिहास पढ़ोगे ना तो आपके अंदर गौरव जागेगा। बाकी भारत सरकार इन सब चीज़ों पर काम कर ही रही है, पर आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि सिर्फ अपना ही पढ़ें। अपने योद्धाओं के बारे में पढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, कुछ करने का अवसर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आगे ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बढ़िया वीडियोस मैं भेजता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। भारत माता की जय। जय सनातन। सनातन ही सत्य है।